हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने इस गरारे की कटिंग करने का तरीका सिखाया था, जिसको हम गरारा सरारा बोल सकते हैं। इसकी अगर आपने कटिंग नहीं देखी तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्टिचिंग करने का तरीका। तो इसमें हम जो लास्टिक यूज करेंगे उसमें मैंने पहले से ही जितनी कमर थी उससे 5 इंच कम करके लास्टिक को कट किया और कुछ इस तरीके से इसे जोड़ लिया। तो इसको हम अलग रख देते हैं। उसके बाद हम इसे ओपन करते हैं जो हमने कटिंग किया था। ये देखिए, ये कपड़ा है, ये है आपका पार्ट। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका छोटा, ये है आपका फ्रंट वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट है जो इस तरीके से तिरछे में जा रहा है, ये आपका बैक वाला पार्ट। और ये वाला हिस्सा पूरा कटिंग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किस तरीके से जोड़ेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको कपड़े को देख लीजिए। बाकी ये कपड़ा था हमारा, जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने आपको समझाया था। ठीक है, ये हमारा कपड़ा है। यहाँ पर हमने कटिंग करने का तरीका बताया था आपको। ये हमारा इतना फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चुन्नट डाल के गैदर्स यहाँ पर जो है हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन किस तरीके से बनाना है इसको पूरा, ये सारी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और जो गैदर्स बनेगी उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। आप चाहे तो नीचे बॉटम में भी लेस लगा सकते हैं, काफी यूनिक डिजाइन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तो हम हटा देंगे बिल्कुल अलग। अब हमें लेना है ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके आसन को दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसको किस तरीके से जोड़ना है चलिए मशीन पे आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले आसन को जोड़ेंगे। तो देखिए हम इसको हटाते हैं और सबसे पहले बैक वाले आसन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है 8 इंच के मार्जिन से, और इसको इस तरीके से गोलाई में घुमाना है और घुमाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे एक सिलाई होगी, अब इसी पे एक दूसरी सिलाई लगानी जिससे कि मजबूती आ जाएगी। और सेम इसी तरीके से आप फ्रंट आसन को भी जोड़ लीजिए। ये बैक वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि फ्रंट वाला पार्ट हमारा डाउन में, बैक पार्ट अप है। ठीक है, उठा हुआ। अब इसको हमें क्या करना है, दोनों तरफ की इधर वाली सिलाइयों को ऐसे मिलाकर हमें 8 इंच के मार्जिन से इधर जोड़ लेना है और 8 इंच के मार्जिन से इधर जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हम इन सब जगह पे ओवरलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको साइड जोड़कर ओवरलॉक कर लिया। ठीक है, ओवरलॉक करने के बाद अब एक साइड लेंगे हम। देखो, एक फ्रंट वाला पल्ला, एक बैक वाला पल्ला। जब ये एक पाँव में ये आएगा ना, तो ये हिस्सा हमें नापना है ऐसे करके। इसको हमें मेजर करना है टोटल में कितना आ रहा है। ठीक है, तो टोटल में 8 इंच का मार्जिन जोड़ने के बाद हमें नापना है। तो ये नाप आ रहा है आपका टोटल में 22.5 इंच। तो हमें क्या करना है, सिंपल दोस्तों, इसमें इसको कुछ इस तरीके से हम लेंगे। अब जैसे मान लो ये ऊपर वाली साइड है, तो यहाँ पर हम एक सेंटर में कट लगा लेंगे। इसको एक बराबर मिलाएंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब एक कट हो गया। बस हमें क्या करना है, इधर वाली साइड में एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से चुन्नटे डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके, ये सेंटर पॉइंट है, इसको समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। अब हम इस जगह से 22.5 आ रहा है ना, 22.5 का आधा कितना होता है दोस्तों, 11.25। हमें क्या करना है, टोटल में यहाँ से ये वाली जो साइड है इसको इतना लेके आना है कि 11.25 तक आपकी चुन्नट आ जाए, हाफ वाली। जब एक हिस्सा 11.25 पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे हल्का पक्का करेंगे, फिर यहाँ से लेके इतने हिस्से में चुन्नट डालेंगे, इसको भी हमें 11.25 पे करना है। तो जब इस तरीके से कर लेंगे तो टोटल में हमारा 22.5 में चुन्नटें आ जाएगी। लेकिन किस तरीके से चुन्नट डालनी है चलिए आपको मशीन पे बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी सिलाई का शौक रखते हो और आप भी चाहते हो सिलाई करके पैसे कमाना, तो बहुत आसानी से दोस्तों आप ये कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन की मदद से। अगर आप ऑनलाइन काम सीखना चाहते हो तो दिवाली ऑफर में 15 नवंबर तक हमारे जितने भी कोर्स हैं उस पर पूरा 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसे इंस्टॉल करके जैसे आप साइन अप करते हो, स्टोर में जाना, हमारे जो भी कोर्स होंगे, आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस पर आप जाओगे तो हमने पहले से अमाउंट को कम किया हुआ है, आपको कोई भी कूपन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे बाय करके ज्वाइन कर लेना। ये तो है हमारा ऑनलाइन का तरीका, और ये आपका वैलिड रहेगा 15 नवंबर तक। लेकिन अगर एप्लीकेशन चलानी नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता, तो स्क्रीन पे जो हमने नंबर दिया है इस नंबर पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो, हम आपको बैक एंड से भी ऐड कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो ऑफलाइन सिलाई का काम सीखना,
तो यहाँ पर भाई एक बार दिखाओ, ये हमारा ऑफलाइन का पूरा सेटअप है जो कि न्यू दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन के पास में। अगर आप हमारे से ऑफलाइन में सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो 1 जनवरी से दोस्तों हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसी नंबर पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये कोर्स होगा आपका पूरा 6 महीने का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। याद रखना, अगर आप मार्जिन ले रहे हो आधा इंच का, इतना मार्जिन ले रहे हो तो इतनी सिलाई में आपको चुन्नट डालनी है, ताकि आप जब यहाँ सिलाई लगाओ तो ये सिलाई आपकी नज़र ना आए, समझ रहे हो। इसलिए आपको क्या करना है, सिलाई लगाते हुए आना। अब जहाँ से कट लगाए ना हमने, यहाँ से आपको ऐसे करके हल्की चुन्नट डालनी है। आप यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा के धागा खींच के भी चुन्नट डाल सकते हो, लेकिन ऐसे मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से चुन्नट डाल रहा हूँ। अब देखो हल्का हल्का सा ऐसे चुन्नट हम डालेंगे, और ये चुन्नट कितनी डालनी है हमें, 11:15 के आसपास, ठीक है। पहले हाफ हिस्से में हम चुन्नट डालेंगे। देखो इस तरीके से हमें चुन्नट डालनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चुन्नट डालो, बहुत फिनिशिंग में चुन्नट डलेगी। और अगर आप इसे डबल घेरा बना रहे हो, यानी कि आपका घेरा बहुत ज़्यादा है, तो ये चुन्नट आप थोड़ी गहरी करके डालना, ठीक है। अब यहाँ पे घेरा कम है तो मैं इसको हल्की हल्की चुन्नट डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा पूरा 11:15 तक लेके आना है इसको। तो देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आप डालो। अब देखो यहाँ तक आने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो 11:15 कहाँ आ रहा है, 11:15 कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे आ रहा है। बस ऐसी हल्की हल्की चुन्नट डालते हुए ये सेंटर पॉइंट आपका 11:15 पे आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखो मैं हल्का सा ऐसे चुन्नट डाल रहा हूँ, और ये बिल्कुल 11:15 तक ही आएगा। और ये दोस्तों फिक्स नहीं होता, अगर मान लो ज़्यादा हो गया तो थोड़ी चुन्नट और गहरी कर दो, और अगर कम हो गया तो चुन्नट को हल्की कर दो। यही एक तरीका है इसका। अब एक बार हम चेक करें कितना आ रहा है ये। तो ये दोस्तों 11:15 के आसपास आएगा, थोड़ी चुन्नट हमें यहाँ पे हल्की करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ तक करने का, अब एक बार दोबारा चेक करता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों परफेक्ट हमारा 11:15 पे ही आ गया, ठीक है। मतलब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ पर हल्का इसे पक्का कर दूंगा। अब यहाँ से दोबारा से वही प्रोसेस करना है। अब अगर मान लो यहाँ का आपका कम ज़्यादा पड़ गया 11:15 से, तो इसी को खोलना है, इसको नहीं खोलना, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये आपका तरीका बहुत बढ़िया रहता है, इस तरीके से आप चुन्नटें डाल सकते हो। तो बाकी की चुन्नटें सेम ऐसी डाल लूंगा, और दूसरा जो आपका पाव है ना, उसके वाले उसमें भी चुन्नट सेम ऐसी बना लूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ चुन्नटें डाल दी, सेम चुन्नटें वहाँ भी डाल दी, और जो थोड़ा बहुत कमी थी वो मैंने देखो सेट करा, यानी चुन्नटें यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई थी, मैंने कम कर दिया। आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ये वाली जो साइड है इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, और याद रखना ये मार्जिन हमेशा बैक साइड में जाना चाहिए आपका। अब इसको हम ऐसे करेंगे, अब इसके ऊपर इस चुन्नट को ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसको जोड़ना है। ये देखो कट से कट मिल गया सेंटर। भाई इसको इसी तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये चीज़ मिलने के बाद अब ये वाला हिस्सा भी आपका परफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने तो नाप के जोड़ा ना। देखो एक बराबर आ गया। अब इसको भी एक बराबर ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी ये चुन्नटें बन जाएगी, ठीक है। सेम आप दूसरे वाले हिस्से को भी ऐसे जोड़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे ओवरलॉक। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लेस लगा दी। मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाई। सबसे पहले ओवरलॉक कर ली हमने, फिर सारा मार्जिन ऊपर करके हमने एक पैर की सिलाई लगा दी। अब ऐसी कोई लेस लेनी है आपको, इसको हमें नीचे की तरफ इसको ऐसे लटकाना है, और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई एक, सेम लेस के कलर के धागे से। बस इसको एक बराबर ऐसे रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमारी लेस लग जाएगी। तो बस बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से लेस लगाएंगे, चाहे वो कोई भी कंट्रास्ट की लेस हो, बहुत ही अच्छी दोस्तों इसकी गेटअप देगी। अब हमने यहाँ पे लेस लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको एक बराबर ऐसे मिलाना है, ठीक है। और एक बराबर मिलाने का कुछ इस तरीके से इसको लेके जाना है। देखो यहाँ किनारी है, ओवरलॉक करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरलॉक होगी सिर्फ ऊपर वाली साइड में। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे आधा इंच के मार्जिन से। तो हल्का इसे पक्का करेंगे। हल्का पक्का करने के बाद अब इसको हमें सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से हमें एक बराबर मिला के सिलाई लगानी है। और याद रखेंगे जब यहाँ पर आएंगे तो ये फुल से फुल मिल के आना चाहिए, लेस ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए।
इसको एक बराबर ऐसे पकड़ के सिलाई लगाएंगे और जब हम यहाँ तक आएंगे हम, तो बस इस पे हमें सिलाई लगानी है और इधर वाली साइड में एक बराबर इसको ऐसे मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद ये मार्जिन को आप दूसरी तरफ करें और इसको सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई लगाकर इसको ऐसे उतार लेंगे। तो ये आपका एक तरफ का हिस्सा जुड़ गया। दूसरी तरफ वाले हिस्से को भी आपको सेम इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है, तो आपका दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये आसन जुड़ जाएगा। अब आसन की सिलाई जोड़ने के बाद नीचे का जो घेरा है उसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे आधा इंच का, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमने नीचे मार्जिन दिया था 1 इंच का। कटिंग वाली वीडियो में आप देखना, ठीक है। इसके बाद हम इसको हल्का पक्का करके अब बस पूरे घेरे को हमें जो है इस तरीके से आधा इंच के मार्जिन से फोल्ड करते जाना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा पूरा घेरा फोल्ड हो जाएगा और सेम इसी तरीके से आप दूसरे घेरे को भी फोल्ड कर लें। इसके बाद हम आपको लास्टिक लगाने का तरीका सिखाते हैं। लास्टिक लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक पट्टी कटिंग करनी है 4 इंच चौड़ी, क्योंकि हम इसमें बड़मा लास्टिक लगा रहे हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और आसन की जो सिलाई हमेशा इस तरफ जाएगी, ये वाली सिलाई हमेशा बैक वाली साइड में आएगी ऐसे, ठीक है। अब फ्रंट आसन हो चाहे बैक आसन हो, इसकी सिलाई इधर ही जाएगी। तो बस हमें उल्टी साइड से इस तरीके से कुछ पट्टी को रखना है और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। तो थोड़ी सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाकर बस हमें क्या करना है दोस्तों, एक बराबर इसको पट्टी को रखते जाना है और इसको आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो चलिए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जब मैं पास में आऊँगा फिर आपको बताऊँगा इसको जोड़ कैसे लगाना है। अब यहाँ से लगाते हुए हम इसको सिलाई कुछ इस तरीके से आएंगे। तो ये देखो, सबसे पहले तो हमें इसको ऐसे लेके आना। अब देखो यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये वाली साइड हमारी सिलाई कुछ इस तरीके से लगेगी सिलाई से मिलके। बस हमें भी ये सिलाई को इसके यहाँ तक लगाते हुए लेके आना है, ठीक है, और इस पे यहाँ उतार देना है। जैसे हम यहाँ उतारेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा ये जुड़ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके अब जो ये इतना हिस्सा बचा ना हमारा, बस इसको जोड़ लगा देंगे। कुछ इस तरीके से जोड़ लगा के इस जोड़ को चीर देंगे। अगर यहाँ से समझना है जोड़ तो आप यहाँ से भी जोड़ लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। अब जोड़ लगा के इसको हम ऐसे करके हल्का सा नाखून ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगा के इसको कट करेंगे। अब दोस्तों इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक पैर के मार्जिन से सिलाई। और इससे सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होगा जितना भी कपड़ा है और मार्जिन है सारा ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें लास्टिक लेनी है और लास्टिक को ऐसे रखने के बाद ये वाली साइड में हमें देखो सिलाई पे ऐसे रखना है इसको। इसको एक बराबर ऐसे फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये सिलाई से थोड़ा हट के एक सूत बड़ा आपको कपड़ा रखना है और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये सिलाई आपकी सिर्फ कपड़े पे लगनी चाहिए, इसमें लास्टिक नहीं दबनी चाहिए। बस अब हमें क्या करना है, सिंपल लास्टिक को ऐसे रखना है, कपड़े को एक बराबर ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें सिलाई लगा देंगे और जो भी धागे वगैरह आएंगे बीच में इसको अंदर की तरफ हम कर देंगे। तो देखो एक बराबर ऐसे रखा, अब इसमें लगा देंगे सिलाई एक इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। एक जगह पर लास्टिक कम हो जाएगी, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको समझाएंगे। अब देखो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसी तरीके से जब आप आओगे तो इस तरीके से लास्टिक कम कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, लास्टिक को इधर से ऐसे खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैदर्स बन जाएगी, बस इसको एक बराबर ऐसे खींच के जैसे मैं खींच रहा हूँ तो आप देखोगे लास्टिक आपकी ऐसे हो जाएगी। फिर आपको वही प्रोसेस करना है और जहाँ लास्टिक कम हो फिर दोबारा यही प्रोसेस करना है। इसी तरीके से आप पूरी लास्टिक को लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लास्टिक लगा दी। अब जहाँ पे गैदर्स हमारी एक तरफ होगी ना, इससे हमें क्या करना है, चारों तरफ सेट करना है। तो हम ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इस तरीके से चारों तरफ हम जब इसको हाथ से ऐसे करेंगे ना तो आप देखेंगे ये गैदर्स ऑटोमेटिक अपने आप हर जगह सेट हो जाएगी, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगी बस आपको क्या करना है, अब बस इसी के सेंटर में एक सिलाई लगा दें आप इन दोनों को खींच के। इससे क्या होगा कि लास्टिक जो हमारी मुड़ती है वो नहीं मुड़ेगी और गैदर्स भी एक जगह रुकी रहेगी। फिर नीचे की साइड में अगर आपको कोई लेस लगानी है तो आप ये लेस भी लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों गरारे की फाइनल लुक।
ठीक है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी लुक आएगी। और आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा घेरा हमने नहीं बनाया, ज़्यादा घेरा बनाओगे तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इस गरारे को हमने बनाया किस तरीके से है, तो अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में देखना, उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई। मान लो आपका एक कस्टमर आपके पास परमानेंट बनवाता है, लेकिन जैसे ट्रेंड चेंज होता है, कस्टमर कहता है कि हमें ये भी पहनना चाहिए। अब उसने फ़ोन पे कह दिया कि भाई गरारा बना के दे दो, और उसके पास टाइम नहीं है कि वो आके मेज़रमेंट दे आपको कि घुटने की लंबाई कितनी है, कि यहाँ का मेज़रमेंट कितना है घुटने का, क्योंकि गरारे में तो ये मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने कटिंग में ये बताया कि अगर आप किसी का मेज़रमेंट लेना भूल जाओ, तो आप उसको किस तरीके से कटिंग करके गरारा बना सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये था। तो एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें लिख रहे थे कि ये चीज़ समझ नहीं आई, आपने ऐसा क्यों करा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो का पर्पस क्या होता है, उसे आप समझिए, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। आई होप दोस्तों आपको मैंने जो चीज़ समझाई उसे आप समझ गए होंगे। अब देखो मैंने इसके जो बॉटम पे ना एक जिग-जैग लेस आती है कॉटन में, इसको इस तरीके से लगा दिया जिससे काफ़ी अच्छी लुक दिख रही है। तो आप भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हो और इस तरीके से अपने गरारे-सरारे को बहुत आराम से बना सकते हो। अगर आपको इसमें लाइनिंग लगानी है तो ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में लाइनिंग भी बहुत आराम से लगा सकते हो। तरीका एकदम सेम होगा, एक बराबर लाइनिंग कटेगी। तो दोस्तों ये था हमारा गरारे-सरारे की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही दोस्तों, अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ना 15 नवंबर तक ऑफर चल रहा है। अभी पूरे कोर्स पे आपको 50% का डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट सिर्फ दिवाली ऑफर में ही मिलता है। इसके बाद आपको पूरे साल में ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। समझना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। और अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो, जैसे मान लो ये लेस भी चाहिए या लास्टिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, तो दोस्तों आप हमसे ये भी परचेस कर सकते हो। स्क्रीन पे आप मैसेज करना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।